अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरी मिरा को देखें, अपने फेस को उसने कितना गंदा किया हुआ है। चाची के कमरे में गई और लिपस्टिक वगैरह लेकर अपने लिप पे लगाई और गाल-वाल पे भी इसने लगा लिया। और आज मैं कर रही हूँ अपने रूम की डीप क्लीनिंग और मैंने अपने हस्बैंड को भी थोड़ा-सा लगा लिया साथ में। मैंने कहा पर्दा वगैरह खोल दें आप। और टाइम भी ऐसा हो रहा है ना कि बच्चों की छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो बस मैंने कहा कि बस आप थोड़े से ये इस कोने पे मेरे हाथ नहीं जाएँगे ना, तो यहाँ पे आप थोड़े से जाला वगैरह साफ़ कर दें। उसके बाद फिर बच्चों को लेने चले जाएँगे, तो फिर कहने लगे कि मेरी वीडियो वगैरह मत बनाओ, तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो असल में शॉप पे किसी ने आकर इनसे कहा ना कि कोई जानने वाले होंगे, तो कह रहे कि आप आपका यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है? तो कहने लगे नहीं भाई, मेरा कोई चैनल वाला नहीं बना हुआ। तो कह रहे नहीं, मैंने तो देखा है। तो कह रहे नहीं, असल में मेरी वाइफ को शौक है, तो उसने ही अपना चैनल बनाया हुआ है। तो मैंने कहा क्या हो गया, फैमिली व्लॉग है, तो फैमिली व्लॉग में भी तो आपको भी शामिल थोड़ा बहुत कभी कभार कर लेती हूँ। तो कहने लगते नहीं नहीं, मेरी वीडियो नहीं बना। फिर भी मैंने कहा कि चलो बना ही लेते हैं। नहीं, घड़ी को ऐसे ही कपड़े से साफ करूंगी, इससे कपड़े से साफ करूंगी बेटा। चलो लाओ 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 लाओ। अरे मेरी मिरा तो बस घड़ी साफ करने के पीछे लग गई है। अरे बेटा, घड़ी टूट जाएगी, शीशा वगैरह टूट जाएगा इसका। छोड़ो, मामा कर रही है, छोड़ दो। आप छोड़ दो, लाओ लाओ, मामा कर रही है, लाओ लाओ, मामा कर रही है। और यहाँ पर मेरी मिरा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है उसने, कि बस कह रही है कि सारा काम उसे दे दो, वो सारे काम कर लेगी और मैं आराम करूँ। तो बस काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था मैंने कि रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, तो काफ़ी डस्ट वगैरह बैठ गए थे ऊपर छत वगैरह में भी और दीवार में। तो टाइम भी नहीं मिल रहा था, ज़ाहिर-सी बात है, डीप क्लीनिंग करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो मैं करके ही रहूँगी। तो बस आज मैंने ठान लिया कि आज मुझे रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी साथ-साथ आ गए हैं, ये गए थे बच्चों को लेने और यहाँ बच्चे भी आ गए। अब इन लोगों को भी शौक उठा है कि बस झाड़ू ले रही हैं और इन लोग भी बस डस्ट वगैरह साफ़ कर रही हैं। तो बच्चों को बड़ा ही शौक होता है ये सब काम करने का। और आज खाना बनाने में भी काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि रूम की डीप क्लीनिंग में मैं लग गई थी और काफ़ी टाइम लग गया मुझे। फिर भी मैंने जल्दी-जल्दी 1.5 से 2 घंटे में मैंने मैनेज कर लिया। रूम की सफाई करने के साथ-साथ मैंने खाना भी चढ़ा लिया था। मैंने कहा फिर देर हो जाएँगे बच्चों के ट्यूशन के, और बच्चे स्कूल से आने के बाद फिर मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ। लेकिन आज सफाई की वज़ह से ना बच्चों को खाने में लेट भी हो गया था। तो ख़ैर बच्चों को ट्यूशन जाने से पहले मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था और यहाँ पर अब मैं घड़ी की सफाई कर रही हूँ। तो घड़ी के पीछे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ गया है और सामने इतना डस्ट नहीं है। तो असल में हम लोगों का जो है ना ऊपर रूम है और ऊपर जो है ना बिल्कुल खुला हुआ है और बहुत जल्दी डस्ट वगैरह बैठ जाते हैं, गंदगी जो है ना बहुत जल्दी बैठ जाती है। और यहाँ पर साथ ही साथ बच्चे भी मेरे लगे हुए हैं। तो ख़ैर आधा से ज़्यादा काम मेरे हो चुके हैं, पूरे दीवारों की मैंने चारों तरफ अच्छे से सफाई कर लिया है, मैंने जाला इतने लग गए थे ना, तो इस बार काफ़ी टाइम हो गए थे मुझे साफ़ नहीं किया था मैंने। फिर अभी काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी साफ़ करूँगी, पर तबीयत की वज़ह से थोड़ा-सा मैं सुस्त हो गई थी। तो मैंने कहा कि नहीं, आज मुझे तो लाज़मी करना है। तो बस अच्छे से मैंने पूरी दीवार की और छत की मैंने अच्छे से सफाई की और जब ये आए तो मैंने कहा कि चलें अब पंखे पे तो मेरे हाथ नहीं जाएँगे, तो चलें आप थोड़ा-सा हेल्प कर दें और पंखे को अच्छे से साफ़ कर दें, क्योंकि मेरा हाथ तो जाएगा नहीं, अगर मेरा हाथ जाता तो मैं खुद ही साफ़ कर लेती। तो ख़ैर इन्होंने अच्छे से साफ़ कर दिया पंखे को और माशाल्लाह से पूरे रूम की अच्छी सी सफाई हो चुकी है। और जब रूम वगैरह या पूरा घर साफ-सुथरा होता है ना, तो कितना अच्छा-सा फ़ील होता है ना, कितना हल्का-हल्का सा लगता है, और जब ज़रा भी गंदा महसूस होता है ना, तो बहुत भारी-भारी सा लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रूम की अच्छे से सफाई हो गई है। पूरी दीवार वगैरह की और पूरे छत की, पंखे की, सब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और बाकी डिवाइडर वगैरह थोड़े बहुत रहते हैं, वो मैं दूसरे दिन करूँगी, क्योंकि एक ही दिन में हर चीज़ साफ़ करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है और साथ ही बच्चों को भी देखना होता है, तो इस वज़ह से मैंने कहा डिवाइडर के अंदर के जितने भी बर्तन वगैरह है ना, वो भी मैं साफ़ करूँगी। इसी दिन वो जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं साफ़ करूँ। और साथ ही साथ पर्दा भी मैंने लगा दिया और मशीन भी कल लगाया हुआ था, तो कुछ कपड़े रह गए थे, तो आज सुबह मैंने धोए कपड़े। तो मैंने कहा कि चलो साथ ही साथ पर्दा वगैरह भी धो लूँगी। पर्दा और चादर वगैरह, गिलाफ वगैरह निकाला है मैंने, तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ ये सब धो के फ़ारिग हो जाऊँगी।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेडशीट वगैरह भी मैंने बिछा लिया है और बच्चे अपने ट्यूशन का काम लेकर बैठ गए हैं। बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें लेट हो रहा है, जल्दी करें, हमें ट्यूशन का काम भी करना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, तो तुम लोग आराम से बैठ के काम कर लो। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह भी सब लगा दिया था और शीट वगैरह भी मैंने उठा लिया है, उसे धोकर फिर बिछाऊँगी। और ये रहे पर्दा, मैंने ये पर्दे वगैरह सारे यहाँ रख दिया है और कुछ पर्दे मैंने मशीन में डाल दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे खाने भी बन गए हैं, तो आज मैंने खाने में बंद गोभी, आलू की भुजिया और दाल-चावल बनाए हैं। तो यहाँ पर खाना भी रेडी है, बस बच्चों को खाना वगैरह दूँगी और फिर बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर बच्चों को रेडी करूँगी ट्यूशन के लिए। और आजकल मेरी मिरा भी जा रही है 3 दिन से ट्यूशन इन लोगों के साथ, तो बस ज़िद करने लग जाती है कि मुझे भी जाना, तो मैं और ये लोग भी सब मम्मा भेज दें, मज़ा आएगा। मैंने कहा हाँ, मज़ा आएगा, तुम लोग पढ़ने जाओगे या मज़े करने जाओगे? तो कह रहे नहीं भेज दें, टीचर कुछ नहीं बोलेंगी। मैंने कहा हाँ, टीचर तो कुछ नहीं बोलेंगी खैर। तो फिर मैंने भेज दिया और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से उसने रहा, तंग वगैरह नहीं किया। तो दूसरे दिन फिर मुनीरा फिर ज़िद करने लगी, मम्मा आज भी भेज दें, आज भी भेज दें। मैंने कहा कि रोज़-रोज़ लेकर जाओगी फिर तंग करेगी, टीचर डाँटेंगी। कह रही नहीं डाँटेंगी। वो तो मुझे पता था खैर टीचर नहीं डाँटेंगी, माशाल्लाह ट्यूशन वाली टीचर बहुत अच्छी है। और हारिस को भी मैंने ना 2 साल 5 महीने का था हारिस जब से मैंने उसे ट्यूशन लगाया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बच्चों को कवर कर लेती हैं, बच्चों को बहलाती हैं और अच्छे से पढ़ाती भी हैं। तो हाँ, मैंने कहा कि हाँ, उन लोगों को बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चों को तो नहीं डाँटेंगी खैर, लेकिन फिर तुम लोगों को तंग करेगी वो बिला वजह। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से ये रेडी होके यहाँ सीढ़ी पे खड़ी हुई है। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा माशाल्लाह से कितने अच्छे से वो चली गई है। तो ख़ैर बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद फिर मैं यहाँ पर बच्चों के लिए शामी कबाब बना रही थी, बच्चों के लिए स्कूल लंच में देने के लिए। तो अक्सर मैं बनाती हूँ और अभी काफ़ी दिनों से मैं नहीं बना रही थी, तो मैंने कहा कि चलो आज बना लेती हूँ, थोड़ा-सा बना के रख देती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने दाल थोड़ा-सा लिया, 1 कप दाल और मैंने 2 आलू कट कर लिए और मैं आलू लाज़मी डालती हूँ, जब भी शामी कबाब बनाती हूँ ना तो आलू ज़रूर ऐड करती हूँ। तो 2 आलू मैंने कट करके डाला और साथ ही थोड़ा-सा चिकन डाला और बस ये सारी चीज़ें डालकर मैं अच्छे से इसे गलने दूँगी और जब ये गल जाएँगे तो फिर इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। तो जब बहुत अच्छे से गला लो ना तो उसे हाथ से ही मैं मैश कर लेती हूँ, पीसने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने कहा कि चलो बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से रूम में लगी हुई थी और फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाया, खिलाया तो बस बर्तन जमा हो गया था। मैंने कहा कि चलो बर्तन भी धो ही लेती हूँ वरना तो फिर रह जाएँगे बर्तन। मैंने कहा चलो साथ ही साथ लगे हाथ बर्तन भी धो लेती हूँ, वरना ज़रा-सा काम छोड़कर बैठ जाओ ना सुस्ती सा छा जाता है और लगे हाथ काम करते रहो ना तो सारे काम हो जाते हैं माशाल्लाह से। तो सारे काम आज हो गए मेरे माशाल्लाह से और मैंने कहा कि बस बर्तन धो के फिर फ्रेश होंगी और उसके बाद फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा ट्यूशन से और सर्दियों का जैसे मौसम है तो बस मगरिब भी जल्दी हो जा रही है। तो 5:40 पे मगरिब की अज़ान हो जाती है और फिर मगरिब की अज़ान के बाद बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज आराम नहीं करना, आज बिल्कुल काम ही करना है वरना तो ज़रा-सा बैठ जाऊँगी तो सुस्ती सा छा जाएगा। और काम करते ही करते फिर मगरिब की अज़ान हो गई और उसके बाद फिर मिरा आ गई और मिरा रोने लगी थी ट्यूशन में, तो हारिस ने मिरा को लाकर छोड़ दिया और फिर दोबारा हारिस चले गए थे और फिर मगरिब की अज़ान के बाद सारे बच्चे ही आ गए थे। फिर मगरिब के बाद थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर से रात के लिए रात की तैयारी करने लगी, आटा गूँथी और फिर बच्चों को रोटी वगैरह बना कर दिया, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठी और उसके बाद बस इसी तरह पूरा दिन मेरा गुज़र गया। यानी कि आज पूरा दिन मेरा बिज़ी ही बहुत ज़्यादा बिज़ी ही दिन गुज़रा। तो ज़ाहिर-सी बात है जब किचन के या रूम की, घर की यानी डीप क्लीनिंग में इंसान लग जाए ना तो पूरा दिन ही इस तरह निकल जाता है काम करते ही करते और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो बस आज भी मेरा पूरा दिन इसी तरह गुज़रा, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि किस तरह पूरा दिन गुज़र गया। तो जब मैं बिस्तर में रात में लेटी ना फिर मुझे थकन का एहसास हुआ, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे और जब मैं काम करती रही ना तो बिल्कुल भी पाँव-वाँव में दर्द नहीं हो रहे थे। जब मैं आराम करने लेटी तो फिर मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। तो चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत का एक छोटा-सा इनाम होता है।
तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और यहाँ पर मेरी मिरा भी आ गई हैं। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, रो रही थी आज मिरा? पीछा मि काटी थी बाबू को। मिरा कल तो सोई थी ट्यूशन में।